नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गणित की कक्षा में। तो वाणी श्रृंखला की वैदिक गणित भाग 3 से हम आ गए हैं अंतिम पाठ की ओर, पाठ संख्या 11 ज्यामिति। हमने पिछली कक्षाओं में समतल आकृतियों के विषय में पढ़ा है। कुछ आकृतियां नीचे दी गई हैं। त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, घनाभ और घन, है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। बेलन, शंकु और गोला, बिंदु, रेखा, किरण और रेखा खंड। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बिंदु। यह केवल स्थिति बताता है और पेंसिल या पेन की नुकीली टिप से बनता है। जो नुकीली टिप होती है उससे बनता है। इसे बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। आपने यहाँ पर ये देखा है, ये डॉट, इसे बिंदु कहते हैं। ये इसे बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये है बिंदु। अब आएंगे रेखा पर। अनंत बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा मिलती है। ठीक है, एक रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा को इस प्रकार दिखाते हैं। अनंत तक मतलब आप इतना भी बढ़ा सकते हैं, आप इतना भी बढ़ा सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, या फिर आप इतना भी बढ़ा सकते हैं। अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा को इस प्रकार दिखाते हैं। ठीक है, ए बी, रेखा ए बी। फिर आती है किरण। वह रेखा जिसका एक बिंदु स्थिर है। एक बिंदु तो स्थिर है, ठीक है, यहां दिख रहा है आपको, और जो एक दिशा में अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, किरण कहलाती है। ये एक ही दिशा में, ये तो बिंदु हमारा स्थिर है। अब अनंत तक बढ़ाई जाने वाली एक दिशा में जो जाती है उसे हम किरण कहते हैं। ठीक है, उस रेखा को हम किरण कहते हैं। इस दिशा में नहीं जाएगी, किसी भी एक दिशा में अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। मान लीजिए बच्चों, मैंने इस बिंदु से इस बिंदु तक एक रेखा खींची। ठीक है, तो ये जो बीच की लंबाई है इस बिंदु से इस बिंदु तक, ये जो बीच की लंबाई है इसे हम कहेंगे रेखाखंड। रेखाखंड की रचना करना। एक रेखाखंड को खींचने के लिए पहले हम पैमाने को एक समतल जगह पर रखते हैं। ठीक है, और दो बिंदुओं P और Q लेते हैं। अब P और Q को मिलाते हैं और पैमाने की सहायता से उनके बीच की दूरी नापते हैं। जैसे हमने दो बिंदु ले लिए P और Q, पैमाने की सहायता से अब हम इनके बीच की दूरी को नाप रहे हैं। रेखाखंड PQ की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम रेखाखंड की लंबाई को नापते हैं। समांतर रेखाएं, दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है तथा ये रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर कभी भी मिलती नहीं हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी समान है और ये कभी भी आगे जाकर मिलेंगी नहीं, चाहे आप इन्हें कितना भी बढ़ा लें। ये समांतर ऐसे चलती ही रहेंगी, मिलेंगी नहीं। ठीक है, उपरोक्त रेखाएं PQ और RS समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं को इस प्रकार लिखते हैं, देख सकते हैं आप, PQ RS, तो ये हैं समांतर रेखाएं। अब आ जाते हैं हम समतल आकृतियां। समतल आकृतियां निम्न हैं। सबसे पहले है आयत। एक आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये समान है। एक आयत के 4 समकोण, 4 भुजाएं और 4 शीर्ष मतलब कोने होते हैं। ये रहे 4 कोने। ठीक है, 4 भुजाएं हैं और 4 समान कोण भी हैं।
देख सकते हैं आप, 4 कोण हैं यहाँ पर। ठीक है, दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है। फिर आते हैं हम वर्ग पर। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, इसमें आमने सामने की समान होती हैं। ठीक है, ये दोनों देखिए इससे छोटी हैं, ये दोनों समान होंगी और ये दोनों समान होंगी, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, इसके 4 कोण समकोण, 4 भुजाएं और 4 शीर्ष कोने होते हैं। दिए गए चित्र में PQRS एक वर्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गए समचतुर्भुज पर। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, समान होती हैं, इसके 4 शीर्ष होते हैं, लेकिन यह एक वर्ग नहीं है। ठीक है, वर्ग की क्या आकृति होती है? वर्ग की आकृति होगी ये, है ना, लेकिन ये एक वर्ग नहीं है क्योंकि इसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता। दिए गए चित्र में PQRS एक समचतुर्भुज है। फिर आएंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाएं व 4 शीर्ष होते हैं, इसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं। चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। फिर आते हैं हम पंचभुज पर। पंचभुज की 5 भुजाएं होती हैं व 5 शीर्ष होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। दिए गए चित्र में ABCDE एक पंचभुज है। फिर षष्ठभुज। षष्ठभुज की 6 भुजाएं एवं 6 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4 5 6। चित्र में ABCDEF एक षष्ठभुज है। फिर आते हैं वृत्त पर। एक समतल बंद आकृति, एक समतल बंद आकृति जिसमें एक स्थिर बिंदु होता है। ये एक स्थिर बिंदु है जिसे केंद्र कहते हैं। केंद्र मतलब बीच का भाग को वृत्त कहते हैं। वृत्त में कोई भुजा या कोई शीर्ष नहीं होता है। दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र व OP त्रिज्या है। ठीक है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है व OP त्रिज्या है। अब वृत्त की रचना करना। वृत्त की कैसे रचना की जाएगी? यदि हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना चाहते हैं, ठीक है, हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो हम प्रकार की एक भुजा को पैमाने के 0 पर तथा दूसरी भुजा को 4 सेंटीमीटर पर रखकर, ठीक है, पैमाने के 0 पर रखेंगे और फिर 4 पर रखेंगे, 4 सेंटीमीटर की दूरी नाप लेते हैं। अब प्रकार को एक कागज पर रखकर इसकी पेंसिल वाली भुजा को गोल घुमाकर वृत्त खींचते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर रख के ऐसे वृत्त खींचते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं बच्चों अभ्यास। निम्नलिखित रेखाखंडों को नापकर लिखिए। तो आपने यहाँ पर पैमाने को रखना है, इस रेखाखंड को नापना है और इनकी जो भी दूरी आए सेंटीमीटर में या फिर इंच में वो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो बच्चों आपने ये दोनों प्रश्न स्वयं करने हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये ज्यामिति पाठ समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं जल्दी।